आज मैं आप लोगों को होली के ऊपर तंत्र की एक शत्रु परास्त करने की एक छोटी सी क्रिया देने जा रही हूँ। इस क्रिया को कर कर आप घर बैठे शत्रु को परास्त कर सकते हैं। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इस क्रिया को होली के दिन जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग तंत्र में देती रहती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर कर और बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सके। आपका जो यहाँ दाम्पत्य जीवन है या सुख में बीते, मेरा तो काम ही यही है। हर क्षेत्र में इस प्रकार के। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को होली के दिन शत्रु परास्त का एक छोटा सा और सटीक प्रयोग देने जा रही हूँ। यदि यह प्रयोग आप होली की रात्रि को कर लेते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपके शत्रु या तो शत्रुता छोड़ देंगे या फिर वहां से पलायन कर जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान के छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग देती रहती हूँ। ना तो इसमें शत्रु को नुकसान होता है ना आपको नुकसान होता है और आपकी शत्रुता स्वतः ही खत्म हो जाती है। तंत्र में ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको आप कर कर और घर बैठे भगवती की कृपा से बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। मैंने देखा, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं जो नाजायज़ी परेशान करते हैं, जलन के कारण परेशान करते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ता है। लेकिन तंत्र में जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, यह जो छोटी छोटी सी क्रियाएं इसीलिए दी गई है कि आप लोग इन, जैसे कि मैं बताती हूँ, वशीकरण हुआ या सम्मोहन हुआ, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो लोग गलत हैं उनके प्रतिक्रिया क्रियाएं कर कर आप उन लोगों को ना तो नुकसान पहुंचाएं और अपने रास्ते से उन लोगों को हटा भी दें। तो आज मैं आप लोगों को होली के ऊपर शत्रु परास्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। अब होली के 8-9 दिन बचे हैं। इसमें मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी तंत्र की क्रियाएं बहुत सारी, जैसे धन प्राप्ति की हुई या बिजनेस धंधे में रुकावट आ रही है, दुकान शत्रु है, इन सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे से प्रयोग दूंगी। तो आप लोग इन प्रयोगों को कर कर और घर बैठे बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तंत्र का मतलब ही यही है कि हम जनहित का कार्य करें, ना कि हम तंत्र के नाम के ऊपर अंधविश्वास फैलाएं, तंत्र के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करें। बहुत सारे लोग जो तंत्र के नाम के ऊपर उस हिसाब की चीज़ें करते हैं। तो इंसान को हमेशा समझना चाहिए कि हम यहाँ रहने के लिए नहीं है, जाना सभी को ही है। हम सब यहाँ पर अपने कर्म को सुधारने के लिए आते हैं और इसी में ही हम हमारे कर्म खराब करेंगे तो फिर वापस हमको यहीं आना होगा और इन्हीं कर्मों को वापस भोगना होगा। तो जिन लोगों को यह चीज़ें समझ आ जाती है वह लोग तो इस दुनिया के माया मोह से निकल जाते हैं, लेकिन जिनको समझ नहीं आती वो इसी में ही उलझ कर और सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से तंत्र के प्रयोग देती रहती हूँ। तो प्रयोग आपको किस प्रकार करना है, आपको होली की रात्रि को जहाँ होली जलती है वहाँ जाकर ये क्रिया को करना है। होली की रात्रि को आपको 11 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। काली मिरी के दाने तो सबको ही पता है, मसाला में डलती है, हर इंसान जानते हैं, पर सारी के यहाँ आराम से आपको काली मिर्ची मिल जाएगी। आपको इसको काली मिर्ची बोलते हैं, काली मिरी भी बोलते हैं। जो हमारे आयुर्वेद में मानव शरीर के लिए यह रामबाण का काम करती है हर एक क्षेत्र में, और हमारे खाने वाले मसाले में हर जगह बहुत सारी चीज़ों में डलती है। तंत्र में इसका काफ़ी प्रयोग है। तंत्र में इसको जिस प्रकार हम लोगों को बलि पूजा वगैरह में लेते हैं, इसको भी लेते हैं। तो आपको होली के दिन 11 काली मिर्च लेना है और सफ़ेद कागज़ लेना है, एकदम कोरा वाला, और काले कलर की जो पेन होती है वह लेनी है। अपने साथ में एक पानी का लोटा, उस पानी के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, चावल और एक सिक्का डालना है। और आपको 11 दाना काली मिर्च के, एक सफ़ेद कागज़ जितना कि सब जो 11 मिर्च के हमको गोले बनाने सब उसमें आ जाए। दूसरा एक पेन लेकर जाना है, एक साथ में चटाई और कम से कम वस्त्र पहनने हैं आप लोगों को साफ़ सुथरे। स्नान कर कर रात्रि के समय जहाँ होली जलती है वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद में 11 बजे के बाद या फिर 12 बजे के बाद यह क्रिया आप चालू कीजिए। आप वहाँ जाकर
पूर्व तरफ मुंह कर कर होली जितना आप लोगों को होली की आग ना लगे इतनी दूरी पर बैठ जाइए। वहाँ बैठकर आप जितने भी काली मिर्ची है 11 दाने, जितना हो सके 11 दाने 21 दाने, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। आपको 11 दाने काली मिर्ची के लेने हैं। 11 दाने लेकर आपको 11 बारी एक दाने को क्रीम क्रीम के मंत्र से अभिमंत्रित करना है। क्रीम मंत्र से अभिमंत्रित कर कर उस दाने को आपको उस जो सफ़ेद वाला कागज है उसमें लपेटना है और आपका शत्रु का नाम उसके पेन से उसके ऊपर लिखना है। लिखने के बाद में आप सारे जितने भी 11 दाने सबको 11 बार अभिमंत्रित कर कर क्रीम क्रीम के मंत्र से और उनको अपने सामने रख कर आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 108 बार वहाँ सबको रख कर और फिर पूरे दाने को 11 दानों को अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद में आप अपने जो भी शत्रु है उस शत्रु का नाम बोलते हुए एक एक दाना होली में डालिए। होली में जलती हुई होली में यहाँ एक एक दाना डालकर होली से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे दिव्य देवी, आप हमारे शत्रु को या तो वह शत्रुता समाप्त कर दे या फिर हमारी जहाँ पर वो रहता है वहाँ से पलायन कर जाए। यह मन में धारणा करते हुए एक एक दाना आप 11 दाना को ही आगी में डालकर सच्चे मन से होली से प्रार्थना कर कर अपने हाथ में वह जल का लोटा दें और उस जल के लोटे को आप सीधी तरफ से 7 चक्कर होली के पानी के से धार देते हुए घूमें। 7 चक्कर घूमकर वह पानी वहाँ डालकर होली से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या या उस प्रकार की चीज़ नहीं है, लेकिन वह मुझे बिना मतलब से परेशान कर रहे हैं। आप उनके अंदर से जो वह शत्रुता की अग्नि है उसको शांत कीजिए इस जल की धारा के साथ ही। यह कहते हुए प्रणाम कर कर पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने घर आ जाइए। यह क्रिया यदि आप होली के दिन कर लेते हैं तो माँ भगवती की कृपा से जो शत्रु है वह जरूर शत्रुता खत्म कर देता है या फिर वह वहाँ से पलायन कर जाता है। यह तंत्र के छोटे छोटे से टोनके हैं, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से शत्रु जरूर वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत सारे भक्तों पर ये क्रियाएं करवाई है। ऐसी तंत्र की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आगे मैं होली के दिन आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोग होली के दिन इन क्रियाओं को कर कर देखिए। होली हुई, दीपावली हुई, ग्रहण काल हुआ, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साल भर में यह योग एक बार आते हैं और हम सही तरीके से इनमें इन तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोगों को कर लेते हैं तो हमारे मानव जीवन में यह काफ़ी फायदेमंद होता है। तंत्र बना ही इसलिए है कि यह मानव जीवन का सहयोग करे हर एक क्षेत्र में, ना कि तंत्र इसलिए बना है कि लोगों को हम डराएं। तंत्र के प्रति लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं, तंत्र के नाम के ऊपर हम बलि पूजा करें, तंत्र के नाम के ऊपर हम जो भी लोग बाग यहाँ सब महिलाओं के साथ गलत क्रियाएं करते हैं। कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो लोग बाग होली के दिन भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं। अब तो ठीक है, पहले तो बहुत सारे लोग जैसे किसी को संतान नहीं होती थी तो किसी बच्चे की बलि देना, जानवरों की बलि देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती थी। अब भी शायद बहुत सारे ऐसे पागल लोग हैं जो शायद करते भी होंगे, जैसे जानवरों की तो अभी भी देते हैं, तो यह एकदम गलत है। जो लोग इन बलि पूजा सारी चीज़ें करते हैं वो खुद पाप के भागीदार बनते हैं। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सारे तंत्र के छोटे छोटे से प्रयोग दूंगी ताकि आप लोग घर बैठे कर कर, और तंत्र हुआ या फिर जड़ी बूटी की मैं बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ, इनसे भी आप लोग घर बैठे बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है हर प्रकार की चीज़ों में जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। बहुत सारे भक्तों को मेरी बातें बुरी लगती है, बहुत को अच्छी लगती है। मैं घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं देखती हूँ। भाई मैं भी सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ। लोग बाग इतनी सी बात बोलने के लिए बहुत सारी, मैं पूरी बात डिटेल में बताती हूँ उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से हर एक भक्त को देती रहती हूँ। यदि सही प्रकार से वो करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। मैं ज़्यादातर माँ प्रकृति के आप लोगों को छोटे छोटे से उपाय देती रहती हूँ।
ताकि आप लोग घर बैठे कर कर और अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने परिवार को अच्छे से रखें। एक जो गृहस्थ का साधक होता है वह इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में काम करता है। तो आगे भी मैं आप लोगों को छोटे छोटे से ऐसे ही प्रयोग दूंगी ताकि आप लोग घर बैठे कर कर और अपने जीवन को सुखी करें।